Hello guys, how are you? I hope you all will be fine. So this is Afshar Hussain. Guys, this is my first video on my YouTube channel. So I request you to please watch this video till the end. I assure you that this video will help you a lot. So in this video my topic is communication skills. Why did I choose this topic? I'll tell you later in this video. So first gonna talk about communication skills. I'll talk in Hindi because many people gonna watch this video, so it would be easy for them to understand in Hindi languages. So स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और क्यों हमारे लाइफ में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पर यूज़ होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से जो है हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर अपनी बेटर लाइफ के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज जो है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, चाहे फिर आप जॉब में हो, अपने कॉलीग के साथ हो, या किसी मीटिंग में हो, तो हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स का ही काम होता है। बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि 24 आवर्स कम्युनिकेशन स्किल्स से होता है। आप सो रहे हो तो आपका माइंड के अंदर कुछ थॉट्स आ रहा है, तो वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स ही है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स से आप बच नहीं सकते, और ये स्किल्स अगर जिसके अंदर अगर आ गई तो वो लाइफ में बहुत ही आगे जाता है। सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता है, ठीक है, इसके कुछ रूल्स भी होता है, ठीक है। किस तरीके से बातें करना है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। बोलते तो सभी है, लेकिन क्या बोलना है वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कहता है ना कि बोलना तो आ गया है, क्या बोलना है पूरी ज़िंदगी बीत जाती है सीखने में, तो वही बात है। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अगर मास्टरी कर लिया तो लाइफ में आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। जितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, या कोई पब्लिक स्पीकर्स है, या कोई बड़े बड़े लीडर है, आप अपने हमारे प्रधानमंत्री को ही देख लें, क्योंकि वो कितना बेहतरीन स्पीच देते हैं। वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स से ही तो है, जिससे वो अपने विचार को लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं और लोग उन्हें लाइक भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ी है उनकी, इसलिए सारे लोग उनके फैन हैं। तो अगर आप सबको भी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करनी है तो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों या कुछ साल के अंदर आप वर्ल्ड क्लास के कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स और के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए भी ज़रूरी है, जब आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आपके बीच अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सही से डिस्कस कर पा रहे हो। अगर किसी के बीच अगर आर्गूमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो है। जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है वहाँ पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाता है डिस्कस करना, आर्गुमेंट नहीं। इसलिए हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पॉइंट्स है, सबसे पहले तो आपको स्टे इन्फॉर्म होना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, आपको गुड लर्नर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉलेज गैदर करने पड़ेंगे। अपने फील्ड का तो नॉलेज रखना ही है, इसके साथ ही डिफरेंट फील्ड के भी नॉलेज रखना है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो, बहुत सारे लोगों के साथ और बैठते हो, तो बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं, कुछ लोग क्रिकेट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग जो है टेक्नोलॉजी में के बारे में बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन अभी आया हुआ है,
इसका बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बातें होती रहती है। तो इसके लिए आपको एक ओवरऑल देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक टू डू लिस्ट बनाने पड़ेंगे कि लोग किस किस टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करो, नॉलेज एक्वायर करो, जिससे अगली बार आप जिससे बात करो तो उस टॉपिक के ऊपर अपना बेहतर ओपिनियन न रख पाओ और लोगों को कुछ एडवाइस भी दे पाओ। ये होती है एक नॉलेजेबल पर्सन का जिससे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे कि इसके पास अच्छा खासा नॉलेज है और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये एक फैक्टर हो गया कम्युनिकेशन स्किल का। सेकंड फैक्टर ये है कि जब आपके पास नॉलेज बहुत सारा होगा तो एक नॉलेजेबल पर्सन का एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो क्वेश्चन उनके बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो वो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं कि जिसका आंसर हाँ या ना हो एक दो वर्ड में, नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका आंसर कुछ लाइंस में हो। जब वो कुछ लाइंस बोलेगा तो उनके बातों में से ही फिर कोई क्वेश्चन बना देता है सामने वाला। तो इस तरीके से उनकी कन्वर्सेशन जारी रहता है। यानी कि हम लोग की तरह और बताओ क्या हाल चाल है, और बताओ, इसी में हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है और दोनों बोरिंग फील करने लगता है। तो अगर कन्वर्सेशन को अगर बेटर करना है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चालू कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रेंड आपका कहीं पर गया हुआ है तो जब उनसे मिलो या फ़ोन पे बातें करो तो उनसे ये मत पूछो कि खाना खाया और कहाँ गया था, ये शॉर्ट आंसर हो। उसको ये पूछो कि कैसा रहा जर्नी, ठीक है, उसमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या वहाँ पर देखने के लिए चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछा करो पहले, जिसका आंसर बहुत सारे लाइन में है। इससे कॉन्वर्सेशन एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब कोई बोल रहा हो तो उनकी बातों को अच्छे से सुनना है, तभी तो उनको लगेगा कि मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर कोई बात कर रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो और उसके साथ आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो, तो इसका मतलब उसको लगेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सो इंटरेस्ट टू गेट इंटरेस्ट, जब आप उनकी बातों को इंटरेस्ट के साथ सुनोगे तो जब आप बोलोगे तो वो भी सुनना चाहेगा उनकी बातों को। तो ये हो गया और पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप किसी से बातें करो तो आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, और इस मूवमेंट का मतलब पूरा हिलाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि हेड मूवमेंट हो गया, फिर आपका आई कांटेक्ट हो गया, फिर बोलने का जो तरीका है, टोन ऑफ वॉइस, कहाँ पर तेज़ बोलना है, कहाँ धीमे बोलना है, कहाँ एवरेज बातें करने हैं, ठीक है। इस तरीके से टोन को आप, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और उसके बाद आई कांटेक्ट के साथ ही 80 to 90% टाइम जो है उनकी आंखों में देखकर बातें करनी है, चाहे कोई भी रहे सामने, ठीक है। इससे सामने वाले को लगता है कि वो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप लॉयल हो, ठीक है, सच बोल रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, आपके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा।